आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आज जो है बहुत खास दिन है। आज टीचर्स डे है और आज डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पे जो है टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जितने शिक्षक यहाँ पे हैं उन सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करना मांगता हूँ, आप सबको कंग्रेचुलेट करना मांगता हूँ, क्योंकि समाज को बिल्ड करने में, समाज को आगे बढ़ाने में टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो आप सबको मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाल ले, हम प्रार्थना करेंगे। पहले तो अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। वचन बताता है कि जहाँ पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। हमारा विश्वास है प्रभु कि आप हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं और हम सबकी दुआओं को आज आप सुनेंगे और दुआओं का जवाब आप देंगे, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर अपने भवन में है और इस ये भवन जो है परमेश्वर के द्वार को छोड़ के और कोई नहीं हो सकता है। आज जितने यहाँ पे आए हुए हैं इन सबको प्रभु आप आशीषित करें। यदि कोई दुख तकलीफ में है उनकी दुख तकलीफ को दूर करें, परेशानी को दूर करें, अशांति दूर करें। कोई परेशान है, बीमार है, आप उन्हें चंगाई दे मेरे प्रभु जी। हम आज की इस प्रार्थना सभा को, इस इबादत को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। जब हम आपके पवित्र मेज में शरीक होते हैं प्रभु, आप हमें शुद्ध और साफ करें ताकि हम आपकी पवित्र मेज में शरीक हो सकें और आप आत्मा और सच्चाई में होकर हम आराधना कर सकें। आज के हमारे गीतों को गाया जाना, वचन का सुनना और तेरे मेज में शरीक होना, हर एक बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। इस दुआ को सुनना कबूल करो, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, गीत का नंबर है 70। यीशु ने अपना खून बहा के हमें बचा लिया। हिंदी की गीत की किताब में 70 नंबर है।
मेहरबानी से अपने स्थानों पे खड़ी रहेंगी और मेरे साथ निकाल लेंगे प्रभु भोज की पुस्तिका निकाल लें। पेज नंबर 119 है ये। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ है। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के धन और विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में प्रमुख उच्च हैं। आमीन। कॉलेक्ट एंड रीडिंग। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके भवन में उपस्थित हैं। आपने हमें ये शुभ अवसर प्रदान किया कि हम आपके भवन में आपकी आत्मा और सच्चाई में होकर यहाँ पे आराधना कर सकते। प्रभु, जबकि आज भारत देश में और विभिन्न जगहों पे आज जो है टीचर्स डे मनाया जा रहा है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता उन सब महान टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए, डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए और जितने महान शिक्षक जिनका समाज को बिल्ड करने में, बच्चों के फ्यूचर को संभालने में एक बड़ा अहम रोल रहता है। प्रभु, आपने ये मौका हम मानव जाति को दिया है कि हम दूसरों के भविष्य को सुधार सकें। हम धन्यवाद देना चाहते पिता आपके शिक्षक दिवस के लिए, और हम याद करते हैं प्रभु कि आप सबसे बड़े गुरु हैं, आप जगत गुरु हैं, और प्रभु आपकी शिक्षाएं अद्भुत हैं जो हमारे जीवन को बदल देती है, मानव के जीवन को बदल देती है, मानव के रास्ते को बदल देती है और मानव की सोच विचार को भी बदल देती है। प्रभु, आज जो भी इस वचन को सुनेंगे, जो शिक्षक प्रभु इस वचन को सुनेंगे, पहले तो खुद और फिर दूसरे मानव के जीवन को बदलने में, अपने जो छात्र छात्राएं हैं उनके जीवन को बदलने में प्रभु आप उनकी मदद करें। हम आज की इस प्रार्थना सभा को, आज की इस आराधना को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। आप यहाँ पे उपस्थित हैं और आज अपने वचन के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा प्रभु आप हम सबसे बातचीत करेंगे। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। जमात मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़ी रहेंगी और इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। और इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील और उसके 1 पद से लेके हम 16 पद तक पढ़ेंगे।
इसमें महान गुरु की एक अद्भुत शिक्षाएं हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वो बैठ गए तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा। जमात मेहरबानी से अभी यूथ प्रेज वर्शिप करेगी तो सामने पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। जो खड़े नहीं रह सकते हैं बैठ सकते हैं, परंतु एक ही जो खड़े रहते हैं अपनी जगह पे वो रह सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। आप में से जितने भी खड़े होना चाहते हैं वो खड़े हो सकते हैं, और जो बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। इस सुबह को जो परमेश्वर ने हमको दिया है, लेट अस ब्रिंग आवर हार्ट इनटू द वर्शिप। आइए अपने हृदय को पहले लाएं प्रभु के सामने। और ये आज मैं देख रहा था, सुबह से मैं उठा तो मैंने देखा इतना क्लियर स्काई, इतना खूबसूरत दिन था आज, आमीन, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि उसने हमको अच्छे से रखा है। हर बात, किसी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं होने देता। वो हमें हर तरीके से संभालता है, क्योंकि उसने कहा है कि नहीं कहा है कि ना वो कभी छोड़ेगा ना वो कभी त्याग करेगा। हालेलुया। वो हर एक प्रॉमिस को पूरा करता है। तो आज सुबह हम अपने हृदय को आराधना में ला सकते हैं। तो आप जैसा चाहते हैं, आप बैठना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, आप जैसे भी प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, ये आपके लिए फ्रीडम है। हालेलुया।
देखिए, जब से मैंने प्रभु को जाना है, तब से मैंने एक चीज को बहुत महसूस करा अपने जीवन में, वो ये है कि उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आमेन। ना वो कभी छोड़ता है, ना वो कभी त्यागता है, ना वो कभी लज्जित होने देता है। उसने आज तक कभी भी लज्जित नहीं होने दिया। आमेन। मुझे पता नहीं क्यों ये बार बार वर्ड्स आज मेरे मन में आ रही है, और आई डोंट नो, मे बी समवन वांट्स टू हियर दिस। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देता। आपको केवल उस पर विश्वास ठाने रखना है। वो आपका राजा है। आइए हम आराधना में आगे बढ़े। तुम सा कोई नहीं,
सुबह को हम आपकी चरणों में आते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू भला है, तू अच्छा है, तू ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है, तू कभी ना लज्जित होने देता है, तू हमारे अंदर है प्रभु। यू आर इन मी एंड आई एम इन यू लॉर्ड। और परमेश्वर जो ये यूनियन है परमेश्वर आपके और हमारे, ये कभी कोई भी अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें 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 पुश करें परमेश्वर कि हम ये समझ सकें, जो हम हमारे स्पिरिट को, हमारा सोल वो समझ सके, जो हमारे स्पिरिट को जो रिन्यू हो चुकी है वो चीज़ हम समझ सकें। धन्यवाद करते हैं आज पूरे दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद सबके लिए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू वेरी मच। और मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। इतनी अच्छी प्रेजेंट वर्षिप के लिए का धन्यवाद हो। मैं मिसेस सिंह से रिक्वेस्ट करूँगा कि डायसेशन जो भी VBS जो हुआ था उसके बारे में कुछ बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे आगरा डायसिस ने अभी गर्मियों के दिनों में ऑनलाइन VBS का इंतजाम किया था, और हमारे चर्च के बच्चे 21 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये बहुत खुशी की बात लगी कि हमारे बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और जबकि और भी बच्चे आ सकते थे। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों को, संडे स्कूल आजकल चल रहे हैं, अभी 9 से 9:30 बजे तक बाइबल स्टडी हो रही है, फिर 11 से 11:30 बजे तक संडे स्कूल छोटे बच्चों के चल रहे हैं, और 11:30 से फिर बाइबल स्टडी हो रही है। तो आप लोग अपने बच्चों को उसमें ज्वाइन करें, क्योंकि वचन हमें बताता है कि जिस मार्ग में तू अपने बच्चों को चलाना चाहता है उसे बचपन से उसे सिखाना। बाद में फिर हम कहने का हमें कोई हक नहीं बनता कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों निकले या बिगड़े क्यों या क्या है, क्योंकि हमने जब खुदा में नहीं बढ़ाया तो उसमें गलती हम लोग की होती है, पेरेंट्स की होती है। और यीशु मसीह भी कह रहा था, कहता है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। अभी आशीष का बेटा यार घूम रहा था, इतना अच्छा लग रहा था वो। अब मैं यही याद कर रही थी कि यीशु मसीह ने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, है ना। तो हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ावा देना चाहिए, चाहे यूथ फेलोशिप हो, चाहे संडे स्कूल हो, उसमें हमें आगे करना है। और हमारे चर्च से जो बच्चे VBS में थे उनका नाम था ग्रेस स्टेफनी सिंह, केनेथ स्टीफन सिंह, अरब जोसिया रॉक्सवेल, आहना जोया रॉक्सवेल, रूएल पॉल, दृष्टि लॉरेंस, आलिया जेम्स, जॉयस मसीह, आन्या डोरिस नंदा, अयान इमैनुअल नंदा, आनंद एड्रन डे, एरन जॉर्ज, मार्था रोजमेरी प्रसाद, भूमिका कुमार, आहना सिंह, अनुराग एजरा पॉल, मायरा पॉल, एरिक साइमन, सोहानी खन्ना, सुयश खन्ना और सामर सिंह। इन बच्चों ने हमारे चर्च की तरफ से पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। डायसिस के 930 बच्चों ने इस VBS को अटेंड किया था, सब चर्चेस के मिला के। और फर्स्ट नंबर पे तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा चर्च है, लेकिन सेकंड नंबर पे हमारा मॉरिसन मेमोरियल चर्च, जिसमें बच्चों ने काफ़ी इन लोग ने बहुत अच्छी तरह और पार्टिसिपेट किया, और इनको जो भी कुछ बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह भी मिले हैं, और वो कल ही परसों आएंगे तो वो उन लोग को बताया जाएगा कि आके वो ले लें। और पेरेंट्स के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को हौसला बढ़ाया। और मैंने 5 बच्चे मैंने बाहर से भी भेजे थे जो हमारे देहरादून के नहीं थे, जैसे एमी नाथ थी उदयपुर CNI चर्च की थी, और अनुग्रह मग्रेकर ये झांसी, और महिम जॉन झांसी, एडले झांसी,
और एस्का मसीह मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ। तो यहाँ के बच्चे भी थे, चाहते तो हम और भी आ सकते थे, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम वो करा था तो हमने करना चाहिए। और वैसे BBS लास्ट ईयर भी ऑनलाइन चला था और उसमें भी काफ़ी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था। तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ और दुआ करिए इन बच्चों के लिए ताकि और बढ़े। और भी हमारी कलीसिया में बहुत से बच्चे हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं चाहूँगी कि संडे स्कूल चल रहा है, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन का लिंक ले सकते हैं और अपने बच्चों को उसमें ज्वाइन करा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मिसेस सिंह मुझे इशारा कर रही थी कि उनके संडे स्कूल का टाइम हो रहा है बच्चों का और परंतु यूथ की प्रेयर वर्शिप में चाह रहा था कि वो भी अटेंड करें, तो इसलिए मैंने उन्हें बाद में बोलने के लिए कहा। तो आज शिक्षक दिवस है और सबसे पहले मैं शिक्षकों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना मांगता हूँ और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आपका ग्रेट रोल है, आपका जो है आप विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं और उनके जीवन को बनाते हैं और ये टीचर्स का काम है। मुझे याद है मेरी छोटी बेटी माइंडबर्ग में पढ़ती, दोनों बेटियां पढ़ती थी, परंतु छोटी बेटी एक दिन अपनी टीचर से तो सवाल पूछने लगी और उसकी टीचर को देहरादून आना था, उन्होंने टैक्सी मंगा दी थी। तो कहने लगी मैम मुझे कुछ बात आपसे करनी है। उन्होंने टैक्सी अपनी कैंसिल की, बोला तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है समझाना, और उन्होंने उसे समझाया। तो टीचर ऐसी होती हैं, अपना सब कुछ छोड़ के सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी बच्चे रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम जो है लोगों को हम बताइए आजकल जो है कुछ कमर्शियल भी हो गए हैं, बच्चों को ट्यूशन्स ज़्यादा हो गई हैं। अगर बच्चों को ढंग से क्लास में पढ़ाया जाए तो उतने बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु ये सारी समस्याएं हो रही हैं और अच्छी बात नहीं है। परंतु अच्छे शिक्षक वही होते हैं जो किसी भी चीज़ की चिंता न करके अपने बच्चों की और अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हैं। तो हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के शिक्षक दिवस के लिए। और प्रभु आप तो महान गुरु हैं और आपने तो बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्रभु आपने दी हैं। हम दे प्रभु कि हम आपकी जो भी शिक्षाएं आज बताई जाती हैं उन शिक्षाओं पे हम अमल कर सकें। इस दुआ को सदा कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु जो है, आज का जो मैंने वचन पढ़ा था, वैसे आज की रीडिंग फर्क थी, परंतु मैंने फिर इस रीडिंग को लिया और शिक्षा यीशु के जीवन के द्वारा हम शिक्षित होते हैं। यीशु हमेशा बड़ी भीड़ से घिरे रहते थे, परंतु उनके दृष्टांत देखिए, पैराबल देखिए, हर पैराबल में हर बात में शिक्षा होती थी ताकि लोग जो हैं उन शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें, उन पे चल सकें और सिर्फ चलना नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ को, यीशु को समझ सके कि यीशु कौन है। हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल की जो यीशु की जो सामर्थ है उसको फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और मैं चाहता हूँ और यीशु यही चाहते थे कि यीशु की सामर्थ को लोग जो है समझ सकें, जो वचन के पढ़ने वाले हैं यीशु की सामर्थ को समझ सकें। परंतु अक्सर लोग जो हैं यीशु की सामर्थ को नहीं समझ पाते हैं। यीशु खड़े होकर, भीड़ थी उसके साथ में, और बैठ के एक जगह पर बैठ के अपने चेलों को उपदेश देने लगे। और उपदेश में क्या था? धन्य है वे लोग जो मन की दीन,
नम्र होना जो है, दीन होना जो है बहुत जरूरी है। एक अच्छे शिष्य के लिए नम्र और दीन होना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा मीकनेस इज अ वीकनेस, आदमी, बट मीकनेस इज नॉट अ वीकनेस, मीकनेस इज अ स्ट्रेंथ। आपने, किसी ने 2 बात आपसे कही, आपने 4 बात कह दी, तो आप सोचेंगे हम बड़े ताकतवर होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आदमी सहन कर लेता है, जो इंसान नम्र होता है, वो समझ लीजिए कि बहुत ताकतवर है और यीशु को जानता है। परमेश्वर का काम उसके जीवन में हुआ है, इसलिए वो मीक है, वो दीन है। और जो दीन लोग होते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। और हमारा मेन एम क्या है? स्वर्ग के राज में जाने का। और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उस क्षेत्र को स्वर्ग बना देना, इस पृथ्वी पर रहते हुए उस क्षेत्र को स्वर्ग बना देना। अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उस क्षेत्र को स्वर्ग बनाना, अपने परिवार को स्वर्ग बनाना, जिस एरिया में रहते हैं उसको स्वर्ग बनाना, और जिस शहर में रहते हैं उसको स्वर्ग बना देना। ये बहुत बड़ा काम है और ये नम्र लोग ही कर सकेंगे। तो जो नम्र लोग होते हैं होंगे, वही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य में कौन नहीं जाना चाहता? हम ऐसे कौन है जो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाना चाहता है? और इसीलिए हम यीशु के पीछे चलते हैं, हम चर्च आते हैं, हम यीशु को प्यार करते हैं और यीशु की बातों को मानना मानते हैं, परंतु मानते नहीं हैं। और कलाम के खिलाफ और वचन के खिलाफ हम चलने लगते हैं। नम्र की जगह हम घमंडी होने लगते हैं। थोड़े से कुछ पोजीशन हमें मिल जाए या कुछ स्टेटस हमें मिल जाए तो हमें जो है घमंड आने लगता है। तो घमंड जो है ज़्यादा दिन नहीं चलता है। ठीक है, स्वर्ग में जाने के लिए नम्र होना बहुत जरूरी है। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। फिर यीशु की शिक्षा ये भी है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शांति पाएंगे। शोक करने वाले, ठीक है, अब तकलीफें आती, परेशानियां आती हैं, परिवार में शोक होता है, परंतु उनका ईमान, उनका विश्वास हम पे यीशु के ऊपर में है। उन्हें कहा गया है दुनिया में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, और परंतु फिर भी अगर हम मसीह में मजबूत हैं, मसीह ईमान में मजबूत हैं, तो आसमान में, स्वर्ग में शांति मिलेगी। धन्य है जो वे नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और नम्र लोग, दीन लोग जो हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी भी होंगे। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धर्म के भूखे और प्यास होना, आपके अंदर में धर्म के लिए भूख प्यास है, वचन के लिए भूख प्यास है। इसलिए आप लोग इस पैंडेमिक चल रहा है और ना डरते हुए भी परमेश्वर के भवन में आपको वार है। ये आपके अंदर भूख और प्यास है, ये परमेश्वर के लिए प्यार है। तो भूख और प्यास का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के अंदर में भूख और प्यास नहीं है तो क्या होता है? डाइजेशन है और उसका लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, और आगे चल के इसकी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। लाइफ को बड़ा खतरा हो सकता है। तो जिनके अंदर अगर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास नहीं है, वचन की भूख और प्यास नहीं है, प्रार्थना की भूख और प्यास नहीं है, बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, किन किन परेशानियों का सामना कर सकते हैं। और खुदा से हमेशा के लिए सेपरेशन, खुदा से हमेशा के लिए दूरी, ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह सिखाना मांग रहे हैं। फिर लिखा है
धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया करना बहुत जरूरी है। और जो निश्चय जो यीशु के पीछे चलेंगे वो नम्र भी होंगे, दीन भी होंगे और दयावंत भी होंगे, वचन की भूख के प्यासे भी होंगे और दयावंत भी होंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग कैसे हैं और किन किन हालात में से गुजर रहे हैं, और अपने पड़ोसियों की चिंता रखते हैं और अपने पड़ोसियों के लिए की मदद में हम लोग आगे आ जाते हैं। तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार, जो यीशु को प्यार करते हैं वो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हैं। दयावंत होना, किसी बच्चे की फीस नहीं जा रही स्कूल में, उसकी फीस जमा करना, किसी बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं है, किसी के बच्चे के पास में नेट का पैक नहीं है। इस दौरान जो है वो चल रहा है, पैंडेमिक के दौरान जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है ना। और मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग लेता हूँ यहाँ पे, और मेरे पास में यहाँ तक नेट नहीं पहुँच पा रहा है और यहाँ ठीक से नेट चलता नहीं है। तो एक हमारे चर्च के सदस्य आए और बेटा आया, उसने कहा फादर साहब मैं आपको एक आप चिंता मत करिए, उसके रिचार्ज की भी चिंता मत करिए और मैं आपको इंटरनेट का इंतजाम करता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो उसने वो जो चाह रहा था वो नहीं मिल पाया, पर डोंगल खरीदा उसने और कहा कि आप इसे इस्तेमाल कीजिए। मैंने कहा बेटा रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सिम इसमें लगा लूँगा, आप रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो थॉटफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पैंडेमिक में मेरे से टच में रहे, मेरी बीमारी के दौरान टच में रहे और इस दौरान भी टच में रहे कि क्या पादरी साहब को कोई समस्या तो नहीं है, और मदद के लिए तैयार। मैंने कहा नहीं, परंतु मदद के लिए तैयार। तो ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर को प्यार करते हैं। सिर्फ मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ, परंतु अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी मदद के लिए तैयार होना ये बहुत जरूरी है। दया करना बहुत जरूरी है। लिखा है धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाए, उन पर भी दया की जाए। अगर हम दया चाहते हैं तो दूसरों पे हम दया करें, दूसरों की मदद के लिए हम तैयार रहें। किसी की दुख भारी बीमारी में हम तैयार रहें। ये नहीं कि फलाना बीमार है तो कभी बीमारी नहीं होगी, यदि ये नहीं है कि आज फलाना की ज़रूरत में तो कभी ज़रूरत नहीं होगी। कभी भी वो जो समस्या हमारी पड़ोसी को आ रही है और या किसी को भी आ रही है, वो समस्या हमें नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी भी हमारे साथ ही वही हो सकता है। तो इस सिद्धांत को और इस शिक्षा को प्रभु यीशु दे रहे हैं। फिर लिखा धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मन के शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है ना। अगर मन शुद्ध नहीं है, मन में बुराइयां भरी हैं, लोगों के लिए कड़वाहट भरी हुई है, लोगों के बारे में हम गलत सोचते हैं, वो परमेश्वर को कैसे देखेंगे? परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। जब हम अपने पड़ोसी के लिए कड़वाहट रखी हुई है, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए और अपने कलीसिया के लिए कड़वाहट रखी हुई है मन में, तो परमेश्वर को कैसे देखेंगे? परमेश्वर को देखने के लिए कड़वाहट जो है हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। मन हमारा शुद्ध होना चाहिए। पहले उसमें मैं दयावंत में ये भी बताना चाहता हूँ, दयावंत है कि परमेश्वर धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाए। इस पैंडेमिक के दौरान आप जानते हैं कि अभी मैं कल कैलकुलेट कर रहा, हम लोग देख रहे थे अपने जो प्लेज रजिस्टर है जो आप लोगों ने प्लेस कर रखा है, कम से कम 180 लोग हैं जिन्होंने कई महीने से या साल से या 2 साल से अभी तक अपना प्लेज नहीं किया है, और इससे मिनिस्ट्री सफ़र करती है। इससे मिनिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। देखिए बिजली का बिल गवर्नमेंट दया नहीं करेगी, लोग है ना, वो नहीं कहेगी भैया आपको नहीं मिला है तो इसलिए जो है आपका बिजली का बिल का ठीक कर देते हैं।
ये कुछ नहीं है। सैलरीज, सर्वेंट्स की सैलरीज हैं, और चर्च मेंटेनेंस है, अपकीप है। आप देख रहे हैं कि चर्च वैसे की वैसे ही है। ये कुछ जो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, जो बहुत ही ज़्यादा रेगुलर गिवर हैं, वो चर्च ना आते हुए भी उन्होंने ऑनलाइन चर्च को सपोर्ट किया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो चर्च की चिंता करते हैं। पासवानों को कैसी सैलरी मिल रही होगी। अभी इस महीना में बड़ी समस्या हो गई थी कि सैलरी मिलने का भी बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि जब चर्चेस से पीपुल्स गिविंग जो है संस्था में नहीं जाएगा तो कैसे होगा। लखनऊ डायसिस में कम से कम 4 साल हो गए अभी जो है पासवानों की सैलरी नहीं मिल रही। वो कैसे चला रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये समझ के बाहर है। तो दया करना और बिल्कुल प्रभु के लिए भूख प्यास होना, ये हमारे अंदर से गिविंग होती है ना। अंदर से हमारी सोच निकलती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हमने अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाया, जो उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से चर्च में देना, अपनी टाइट निकालना, और आज भी वो लोग वही करते हैं। और उस टाइट से चाहे भूखे मर जाएं, परंतु उस टाइट में सिर्फ खर्चा नहीं करते हैं, वो सिर्फ चर्च के काम में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें बचपन से, जैसा छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बचपन से ही सिखाया जाता है। गिविंग, पेरेंट्स को गिफ्ट देना, बर्थडे में, वेडिंग एनिवर्सरी पे, छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि पैसा आप ही का है, परंतु आपको देते हैं। गिविंग जो है बचपन से सिखाना, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। फिर लिखा है, धन्य है वे मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेल कराने वाला होना चाहिए। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रही है तो उनमें मेल करना। यदि किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उससे उन्हें मिलाना। यदि रिश्तेदारी में कोई लड़ाई झगड़ा है और रिश्तेदारी की वजह से, इस लड़ाई झगड़े की वजह से जो है समस्या हो रही है, तो मेल कराना है। भाई भाई लोग जो है आपस में मिल नहीं पाते हैं, तो ये मेल कराने वाले ही जो हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। तो पुत्र और पुत्रियां कहलाना चाहते हैं तो आइए हम इन परमेश्वर के वचनों पे अमल करें। ये परमेश्वर के वचन सिर्फ सिखाने के लिए नहीं, या हम बड़े थियोलॉजियन बन गए हैं या बड़े बाइबल के स्कॉलर बन गए हैं, लोगों को सिखाएं और अपने आप कुछ ना सीखें, ये अच्छी बात नहीं है। जो कुछ हम सीखते हैं हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जो कुछ हम सिखाते हैं पहले हम खुद करते हैं। ये प्रभु की शिक्षाएं हैं और इन प्रभु की शिक्षाओं पे हमें अमल करना बहुत ही जरूरी है। समय काफ़ी हो रहा है और इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आज टीचर्स डे है और इस टीचर्स डे पे प्रभु हमने आपके वचनों को सुना है और जो आप चाहते हैं वो हमने सुना है। हृदय के हम आपके वचनों के ऊपर अमल करके हमारे जीवन जो है बदल जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। हम अपने आप को, अपनी पूरी कलीसिया को, जितने यहाँ पे बैठे हैं सबको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल करो आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। We will say the Apostles' Creed together। हम प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। ठीक है, प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग पृथ्वी के और समस्त विषय प्रश्नों का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी हैं। हम मनुष्यों के लिए हमारे उद्धार की निमित्त वो स्वर्ग से उतर आए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य
और कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। 35 वर्ष के शासन में वो हमारे लिए क्रूस चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मारे और गाड़े गए और 5 वर्ष के तदनुसार वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने में विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। वो पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ इसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला। हम एक पंथ सर्वलौकिक प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाली युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन।